फुलेरा दूज की पौराणिक कथा। व्यस्त होने के कारण भगवान श्री कृष्ण कई दिनों से राधा जी से मिलने वृंदावन धाम नहीं आ रहे थे। राधा के दुखी होने पर गोपियां भी श्री कृष्ण से रूठ गई थी। राधा के उदास होने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुरझा गए। वनों की स्थिति के बारे में जब श्री कृष्ण जी को पता चला तो वह राधा रानी से मिलने वृंदावन धाम पहुंचे। श्री कृष्ण के आने से राधा रानी खुश हो गई और चारों ओर फिर से वही हरियाली छा गई। कृष्ण ने खिल रहे पुष्प को तोड़ लिया और राधा रानी को छेड़ने के लिए उन पर फेंक दिया। राधा ने भी ऐसा ही किया श्री कृष्ण जी के साथ। यह देखकर वहां पर मौजूद गोपियों और ग्वालों ने भी एक दूसरे पर फूल बरसाने शुरू कर दिए। कहते हैं कि तभी से हर साल मथुरा वृंदावन में फूलों की होली खेली जाने लगी। इसी दिन मथुरा और वृंदावन में सभी मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है तथा फूलों की होली खेली जाती है। फुलेरा दूज का उत्सव उत्तर भारत के गांव में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार को फूलों से रंगोली बनाकर श्री राधा कृष्ण का विशेष रूप से फूलों से श्रृंगार करके उनका पूजन भी किया जाता है। फुलेरा दूज की पूजन विधि के अनुसार फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल का स्नान गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल से करना चाहिए। इसके पश्चात श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पीताम्बर अथवा पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। साथ ही प्रसाद के रूप में माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसी दिन श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति के साथ आप फूलों से होली जरूर खेलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको राधा रानी और कृष्ण जी के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। फुलेरा दूज पे कुछ उपाय भी हैं जो आप कर सकते हैं। मनचाहा व्यक्ति के साथ विवाह के लिए जो लोग किसी से प्रेम करते हैं या फिर किसी को पसंद करते हैं और उसके साथ विवाह करना चाहते हैं तो वह लोग फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण जी की विधिवत पूजा करने के बाद एक साफ कागज पर केसर से अपने साथी का नाम लिखें और इसे राधा रानी के चरणों में रख दें। खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए भी आप उपाय कर सकते हैं। यदि आपके वैवाहिक जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा है और अक्सर आप दोनों के बीच बहस या विवाद होता रहता है तो आप दोनों को फुलेरा दूज पर भगवान कृष्ण और प्यारी राधा रानी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और माखन मिश्री का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। फुलेरा दूज का पर्व मनाने की विधि इस तरीके से है। शाम को स्नान करके पूरा श्रृंगार करें। राधा कृष्ण को सुगंधित फूलों से सजाएं। राधा कृष्ण को सुगंध और अबीर गुलाल भी अर्पित कर सकते हैं। प्रसाद में सफ़ेद मिठाई, पंचामृत और मिश्री अर्पित करें। इसके बाद मधुराष्टक या राधा कृष्ण कटाक्ष का पाठ करें। अगर पाठ करना कठिन हो तो केवल राधे कृष्ण जी का जाप कर सकते हैं। श्रृंगार की वस्तुओं का दान करें और प्रसाद भी ग्रहण करें। इस दिन सोने वाले पलंग के चारों पैरों में यानी जिस पर आप सोते हैं उसके चारों पैरों में गुलाबी धागा बांधें। पलंग के नीचे गंदगी इकट्ठी ना होने दें। सोने के लिए ढेर सारे तकियों का प्रयोग ना करें। फुलेरा दूज पर राधा कृष्ण की उपासना आपके जीवन को सुंदर और प्रेम पूर्ण बना सकती है। इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं क्योंकि फागुन महीने में कई तरह के सुंदर और रंग बिरंगे फूलों का आगमन जो होता है और इन्हीं फूलों से राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। फुलेरा दूज के दिन से ही लोग होली के रंगों की शुरुआत कर देते हैं। धार्मिक मान्यता ये है कि इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण होली की तैयारी करने लगते थे और होली आने पर पूरे गोकुल को गुलाल से रंग देते थे।
पूजन के लिए सबसे उत्तम समय शाम का होता है। रंगीन और साफ कपड़े पहनकर आनंद के साथ पूजा करें। अगर प्रेम के लिए पूजा करनी है तो गुलाबी कपड़े पहनें। अगर वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करनी है तो पीले कपड़े पहन सकते हैं। पूजा के बाद सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तो दोस्तों, ये थी फुलेरा दूज से जुड़ी कथा और उससे जुड़ी कुछ जानकारी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे राधे रानी की कृपा उन पर भी बनी रहे। और कमेंट में जय राधे कृष्ण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधे राधे।